हर कोई चाहता है इच्छाएं पूरी हो, हर कोई चाहता है जो भी इच्छाएं हो रही है वह समय के साथ पूरी होती चले जाए। कुछ चाहते हैं समय से पहले हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, कुछ क्या मीन्स कुल मिलाकर के जो इच्छाएं होती है वह किसी ना किसी इंसान की बनी रहती है, और उनकी पूर्ति एक की हो गई तो दूसरी सामने आएगी। और इच्छा ही एक मात्र वो चीज है जिसकी वजह से समस्याएं बनती है। इच्छा ही एक चीज है, या कहते हैं ना कि इच्छा ही मूल जड़ है किसी भी समस्या का। क्योंकि कई बार ऐसी इच्छाएं अपन पाल लेते हैं अपने मन में जो पूर्ण नहीं हो पाती। बात तुला राशि की करते हैं। तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव आएंगे जब शनि ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं अपनी वक्र अवस्था में। शनिदेव वक्र अवस्था में ही नक्षत्र बदलेंगे, और यह कह सकते हो पूर्ण रूप से वक्र अवस्था है। शनिदेव इतने समय जो भी नक्षत्र में चल रहे हैं वहां से परिवर्तन करके अब यह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 5 तारीख को, और 5 तारीख से लेकर के 26 दिसंबर, 5 अक्टूबर से 26 दिसंबर का जो समय रहेगा उसमें शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये जो गोचर है ये आप पे प्रभाव बिल्कुल लाएगा, ना केवल आप पे, सभी पे ये प्रभाव लाएगा, मुझ पे भी लाएगा, पूरे विश्व पे इसके प्रभाव कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। मीन्स शतभिषा नक्षत्र जो है वह राहु का नक्षत्र माना जाता है या राहु का नक्षत्र है। और राहु ग्रह जो इतने समय से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं वह नक्षत्र जो है वह शनि देव का नक्षत्र है। कुल मिलाकर के इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं, शनि और राहु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया और यह परिवर्तन का योग बन गया। पिछले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था राहु को लेकर के, उसमें मैंने बताया कि कैसे राहु शनिवत हो गए, और अभी के समय में आप देखेंगे शनि राहुवत चलेंगे। इस समय में जो ये टाइम रहेगा 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का, इसमें शनि राहुवत हो जाएंगे, या कह सकते हो आसान भाषा में राहु का रूप धर रहे हैं। यह शनि ग्रह आपके कारक ग्रह होते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव का स्वामी खुद 5वें भाव में बैठा, और यहां पे शनि राहु का रूप या राहु के एट्रीब्यूट्स लेकर के चलेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह है वह जिस नक्षत्र में जाएगा उसके एट्रीब्यूट्स, उस नक्षत्र के स्वामी के एट्रीब्यूट्स अपने में लेकर के आएगा। मतलब सीधा सा बनता है राहु की तरह षड्यंत्रकारी, राहु की तरह चालबाज और राहु की तरह चीजों को बढ़ा देना, विस्तार कर देना, यह शनि का काम आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव के सीधे से रिजल्ट यहाँ पे कह सकते हैं अपन, या कहते हैं प्रेम भाव से इसको पंचम भाव को देखा जाता है। प्यार, प्रेम, लव अफेयर्स यहां से देखे जाते हैं 5वें भाव से। अब शनिदेव यहाँ पे स्थापित हुए तो शनिदेव को आपने आज तक, केवल शनिदेव की बात अगर करूं, राहु के एट्रीब्यूट्स ना हो साथ में, तो शनिदेव को आज तक अपन ने लेट लतीफी का कारक माना है, बुजुर्ग ग्रह मानते हैं, स्लो चलने वाला मानते हैं, इज्जत खराब करने वाला, या कहें कि बहुत ज्यादा इज्जत ना दिलवाने वाला, संघर्ष करने वाला ग्रह माना गया, कार्मिक ग्रह माना गया। इज्जत के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि, आप देखोगे ना, आप अपना चार्ट उठा करके देखो, जिस हाउस में शनि बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको इज्जत नहीं मिलेगी, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष का कारक शनि है, और इतने समय से आपने देखा शनिदेव प्रेम प्यार पीड़ाएं कर रहा था प्रेम प्यार में। अब यह क्योंकि राहु के एट्रीब्यूट्स लेकर के आया है, तो यह शनि राहु की तरह सोचेगा, प्यार प्रेम कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद करके भी यह शनि आपको दिलवाएगा। यही 5वां भाव आपके संतान का कारक भी माना गया।
संतान क्या है? किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को पैदा करना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं कह रहा हूं संतान को, आप मेरी बात को समझिएगा। दो जनों ने मिलकर के जिसको पैदा किया वह भी पंचम भाव है। कोई फैक्ट्री लगा करके, कोई मशीनरी लगा करके किसी चीज को बनाया, वह भी पंचम भाव है। प्रोडक्टिव नेचर पंचम भाव से देखा जाता है। संतान का सुख भी यहीं से देखा जाता है। यहीं से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं। इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, पूर्ति है या नहीं है, वहां पे पूरी हो गई वो मैटर अलग है। इच्छा हुई और उसकी पूर्ति हो सकती है, ये मैटर बिल्कुल अलग है। तो इच्छाओं की पूर्ति का जो है ना कि साइन के, हाँ भाई दिखेगी पूर्ति, वो भी यही पंचम भाव है। और यही पंचम भाव उच्च शिक्षा माना गया है। यही पंचम भाव किसी भी विद्यार्थी का विद्या समाप्त करके अपने करियर को शुरुआत करना भी यही माना गया है। तो यहाँ पे शनिदेव अपने अच्छे प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज के समय में केवल शनि सब कुछ नहीं दे सकता, साथ में कहीं ना कहीं राहु का तड़का लगना जरूरी है। तो यहां पर इन सभी चीजों में, प्रेम, संतान वगैरह सब में यहां पे आपको शनिदेव काफी अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव की ही बात आगे बढ़ाते हुए चले, और क्या प्रभाव आएंगे? तो पंचम भाव के तो मैंने आपको बताए, और प्रभाव आपको शनिदेव के तीसरी दृष्टि में आएंगे, सातवीं में आएंगे, और 10वीं दृष्टि में प्रभाव शनिदेव के आपको देखने को मिलेंगे। तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके सप्तम भाव पे जाती है। और सप्तम भाव क्या हो जाता है? सप्तम भाव शनिदेव के लिए अपनी निम्न अवस्था कहलाएगा, क्योंकि शनिदेव मेष राशि में निम्न स्थान माना गया है। शनिदेव का नीच के हो जाते हैं। तो यहां पर शनिदेव के बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं होंगे, फिर भी यहां पे क्योंकि यह राहु की तरह हुआ है, तो यहां पे आपके मतलबी जरूर बना देगा। शनि यहां पे आपके सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों में मतलब स्थापित करेगा। पति हो, पत्नी हो, बिना मतलब का कोई, आज शायद मेरी बात कड़वी लगे आपको, लेकिन माँ बाप ही क्यों ना हो, बिना मतलब के रिश्ते आज के समय में, कम से कम इस कलयुग में तो नहीं होते। और अभी कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो प्रचलन चला आ रहा है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। पति पत्नी को आपसी मतलब से यह शनिदेव जोड़ेंगे। अब चाहे वो आपसी मतलब से जोड़ रहे हैं, चाहे कैसे भी जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा ही प्रभाव है कि पति पत्नी के झगड़ों को, पति पत्नी के मनमुटाव को, पति पत्नी की दूरियों को, या पति पत्नी के व्यवहार, खराब व्यवहार को कम ही कर रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर के उनको जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब ही बनाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। यह मतलब जो शब्द है ना, मतलब शब्द का आप कहो अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापार क्षेत्र में आपको सोचने समझने की क्षमताएं जरूर देगा, लेकिन आपको होना भी वैसा ही पड़ेगा। मतलबी किस्म का आपको अपना व्यवहार करना पड़ेगा, तो व्यापार में भी वृद्धियां यह शनिदेव करवाते हुए नजर आएंगे। सातवीं दृष्टि की बात करोगे तो शनिदेव के बेसिक नेचर में आपने देखा कि शनिदेव का जो बेसिक नेचर है वह होल्ड करके फिर चीजों को देने का है। और जहां शनिदेव की यह दृष्टि जा रही है, सातवीं दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव पे, तो 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली में खुद स्वयं शनिदेव को मिलता है। तो यहां पर आपको लाभ 100% दिलाते हुए नजर आते हैं। यह लाभ दिलाते हुए नजर आते हैं, डिले करके चाहे कैसे भी, लेकिन लाभ लाभ होता है, और वह लाभ आपको दिलाते हुए यह नजर जरूर आएंगे। अब यहां से शनिदेव की ही बात थी कि शनिदेव का मैंने कहा ना कि इज्जत नहीं दिलवाता, उसके लिए लाभ तो यह दिलवा रहे हैं, लेकिन आपके मान सम्मान के लिए आपको संघर्ष भी करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपकी शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, लाभ भाव, यहां से मान सम्मान भी देखते हैं। अब बात थोड़ी आगे बढ़ाकर करें 10वीं दृष्टि पे, ये बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पे चली जाएगी, और द्वितीय भाव आपके न केवल शनि से, राहु से भी और बृहस्पति से भी, तीनों ही ग्रहों से यह कनेक्ट हो रहा है। तीनों ही ग्रहों की यहाँ पे दृष्टि है। राहु की 9वीं, शनि की 10वीं और बृहस्पति ग्रह की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पर तीनों ही ग्रहों की दृष्टियां कनेक्ट हो जाना, वाणी से रिलेटेड आपको इश्यूज दिखेंगे। शनिदेव यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर, थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव कर देंगे, राहु थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर देंगे, और बृहस्पति जो है व्यंगात्मक आपको बना देगा। व्यंग बोली आपकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तुला राशि के क्यों बृहस्पति व्यंगात्मक बना रहा है? बृहस्पति हालांकि ज्ञान का कारक है, ज्ञान भी देगा, लेकिन व्यंगात्मक बनाएगा, क्योंकि तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह की आपसी मित्रता नहीं होने की वजह से यह व्यंगात्मक बोली बोलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं, और न केवल शनिदेव, बृहस्पति ग्रह भी आपके धन अर्जित करने वाले भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को, तो यहाँ पर यह धनार्जन जरूर कराएगा। लेकिन जैसे ही राहु ने करवट ली, राहु अपने प्रभाव आप पर लेकर के आएगा और आपके पैसों को अननेसेसरी खर्च करवाने के योग भी पूरे बनाता है। लेकिन यह योग इस टाइम फ्रेम में नहीं आएंगे, ये टाइम फ्रेम बदल जाएगा। 26 दिसंबर के बाद ऐसा कुछ योग आएगा जिसमें आपके जो भी आप धन अर्जित करते हो वो एकदम से आपका खर्च हो जाए। तो यहां पर इस प्रकार से पूरा विस्तार में मैंने आपको बताया, लगभग सभी चीजें मैंने कवर की। हो सकता है कुछ छूट गई हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना है इस चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये गोचर की बात है, अगर हमसे करवाना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके शुल्क पता करें, फिर अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। जुड़े रहिएगा हमसे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।